नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव। इसने कुछ सो कॉल्ड टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक किया है। कितने साल बाद? 24 साल बाद। अब यहाँ पे बहुत कॉमन सा, बहुत भोला सा सवाल आता है कि इतना टॉप सीक्रेट था तो इसको रिवील क्यों किया, और अगर रिवील करना था तो 24 साल क्यों लगा दिए। तो खैर, पॉइंट ये है कि इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। ये डॉक्यूमेंट है क्या? तो बेसिकली 2001 में उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और रसिया के नए नए राष्ट्रपति बने थे व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की जो बातचीत हुई थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट को रिवील किया गया है। अब रसिया के व्यू पॉइंट से तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि किसी की बातचीत को सार्वजनिक करना बिना उनसे पूछे, ये अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये इंडिया के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जो बातें पुतिन ने पाकिस्तान के बारे में जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कही है, वही बातें भारत दुनिया भर को बता रहा है दशकों से पाकिस्तान के बारे में। पुतिन ने पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए बुश से पाकिस्तान को जुंटा विद न्यूक्लियर वेपन कहा। जुंटा क्या है पता है? जुंटा उस जगह को, उस देश को कहते हैं जहां पे कोई कानून ना हो, कोई संविधान ना हो, केवल बंदूक का खौफ हो, परमाणु बम की ताकत हो। पुतिन का तर्क सीधा था कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल लोकतंत्र है जहां पे सत्ता कभी भी चरमपंथियों के हाथों में जा सकती है, या फिर सेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन घातक हथियारों को बेच सकता है। पुतिन ने यहां तक कहा कि मुझे इस बात की फिक्र होती है कि पाकिस्तान अपने परमाणु तकनीक उन देशों को दे सकता है जो पाकिस्तान से भी ज्यादा अनस्टेबल है। अब आप सोच के देखो, पुतिन कितने ज्यादा विजनरी थे, अपने समय के अहेड वो कितना देख सकते थे। क्योंकि ये बातचीत जो हुई है, कन्वर्सेशन पुतिन और बुश के बीच में, ये हुआ है 2001 में, और 2004 में ठीक 3 साल बाद दुनिया के सामने एक्यू खान नेटवर्क का भांडा फूटा था। एक्यू खान कौन है? अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान में परमाणु जनक कहा जाता है। उन्होंने ब्लैक मार्केट के जरिए ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को परमाणु के सीक्रेट बेचे थे। अब सवाल ये है कि जब पुतिन ने साफ साफ बुश को इस खतरे के बारे में आगाह किया था, तो बुश ने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अमेरिका इस पे चुप क्यों था? तो उसका रीजन ये है क्योंकि अमेरिका को उस समय वही सूट करता था। आपको याद होगा 2001 में अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक हुआ था, तो बुश प्रशासन के लिए उस समय पाकिस्तान एक नेसेसरी इविल बन चुका था। अफगानिस्तान में अलकायदा से लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन चाहिए थी। इसीलिए अमेरिका ने अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए पुतिन का जो लॉन्ग टर्म सुरक्षा चिंता थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और यही जो वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स की हिपोक्रेसी है ना, उसका क्लासिक एग्जांपल है, जिसका भुक्तभोगी भारत भी दशकों से रहा है। और दिलचस्प बात क्या है पता है? 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से ही मिला था। तो यही सारी बातें पाकिस्तान के बारे में जो पुतिन बता रहे हैं, वही तो भारत भी बता रहा है कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल देश है। न्यूक्लियर वेपन तो छोड़ो, ये लोग बंदूक रखने लायक भी नहीं है। अर्थव्यवस्था इनकी चरमरा चुकी है, कट्टरपंथी एकदम चरम पे है। तो पुतिन ने 2001 में पाकिस्तान को जुंटा कहा था, वो आज भी पाकिस्तान की हकीकत है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने इस बातचीत को अब जाके लीक क्यों किया है? तो देखो, उसका रीजन ये है कि आज के समय में रसिया यूक्रेन के बीच तनाव एकदम चरम पे है, और रसिया अमेरिका के रिश्ते भी कोल्ड वार से भी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। अमेरिका लगातार चाहता है कि रसिया को वो आइसोलेट करे, किसी भी देश का उसके साथ संपर्क ना रहे। ऐसे में जब रसिया और पाकिस्तान के संबंध लगातार सुधर रहे हैं, उनके बीच में करीबी बढ़ रही है, तो माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने जानबूझ के ये बातचीत लीक की है ताकि पाकिस्तान की आवाम को, वहां की स्टैब्लिशमेंट को ये दिखाया जा सके कि रसिया और पुतिन उनके बारे में क्या सोचते थे। तो ये एक इंफॉर्मेशन वारफेयर का शाइनिंग एग्जांपल है। खैर, आपको क्या लगता है, इन दस्तावेजों के लीक होने से रसिया पाकिस्तान के सुधरते रिश्तों पे ब्रेक लगेगा? जो भी आपकी राय है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।